सोचिए, एक मामूली सी मशीन कैसे पूरे देश में एक सामाजिक क्रांति ला सकती है। आज हम इसी कहानी को समझने वाले हैं। यह सिर्फ स्याही और कागज की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे प्रिंटिंग प्रेस ने भारत में विचारों की एक ऐसी लहर पैदा की जिसने समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि भारत में प्रिंट की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसने सार्वजनिक बहसों को जन्म दिया, महिलाओं के जीवन पर इसका क्या असर हुआ और कैसे ये आम लोगों तक पहुंचा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले भारत कैसा था? तब ज्ञान का क्या होता था? देखिए, उस वक्त भारत में ज्ञान की एक बहुत समृद्ध परंपरा थी, लेकिन वो सिमटी हुई थी हाथ से लिखी पांडुलिपियों में। इन्हें तैयार करने में बहुत वक्त लगता था और इनकी पहुंच भी बहुत सीमित लोगों तक ही थी। लेकिन फिर 16वीं सदी के बीच में कहानी बदलनी शुरू हुई। पुर्तगाली मिशनरियों के साथ गोवा में एक नई टेक्नोलॉजी ने कदम रखा, प्रिंटिंग प्रेस। और जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, यहीं से भारत में प्रिंट का सफर शुरू हुआ। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था। गोवा में पहली प्रेस आने के लगभग 200 साल बाद बंगाल गजट छपना शुरू हुआ। मतलब ये तकनीक धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी जड़ें जमा रही थी। तो टेक्नोलॉजी तो आ गई, पर इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा असर क्या हुआ? वो था पब्लिक डिबेट्स का जन्म, यानी सार्वजनिक बहसों की शुरुआत। इसने उन परंपराओं को चुनौती दी जो सदियों से चली आ रही थीं। मतलब अब पहली बार ऐसा हो रहा था कि विचार सिर्फ कुछ लोगों के बीच नहीं, बल्कि कागज पर छपकर आम लोगों तक पहुंच रहे थे। सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर अब खुलकर बात हो सकती थी, बहस हो सकती थी। और इस नई ताकत को पहचानने वालों में सबसे आगे थे राजा राममोहन रॉय जैसे समाज सुधारक। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि प्रेस उनके विचारों को दूर दूर तक फैलाने का एक जबरदस्त जरिया है, और उन्होंने संवाद कौमुदी के जरिए ठीक यही किया। और मजे की बात ये थी कि ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं था। बहस में हर तरफ से आवाजें उठ रही थी। जल्द ही फारसी में भी जामे जहानामा और शमसुल अखबार जैसे प्रकाशन सामने आ गए। विचारों का एक पूरा बाजार तैयार हो रहा था। सोचिए, इन अखबारों और किताबों का असर इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिश सरकार को डर लगने लगा, और इसी डर का नतीजा था वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। सरकार का ये कदम ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि प्रिंट कितना ताकतवर हो चुका था। अब तक हमने समाज पर असर की बात की, लेकिन इस क्रांति का एक और बहुत ही जरूरी पहलू था, और वो था महिलाएं। प्रिंट ने महिलाओं को न सिर्फ पढ़ने का मौका दिया, बल्कि सबसे जरूरी अपनी बात लिखने के लिए एक मंच भी दिया। देखिए, हुआ ये कि पहले तो मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं ने पढ़ना शुरू किया। फिर उनमें से कुछ ने लिखना शुरू किया, अपने अनुभव, अपनी भावनाएं साझा की। और इसका नतीजा एक बिल्कुल नई सोच का जन्म हुआ, जहां महिला सिर्फ एक भूमिका नहीं, बल्कि एक व्यक्तित्व थी, जिसकी अपनी सोच और अपनी इच्छा शक्ति थी। और इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा नाम आता है राजसुंदरी देवी का। सोचिए, एक रूढ़िवादी परिवार की एक महिला अपनी आत्मकथा लिख रही है, आमार जीवन यानी मेरा जीवन। ये उस जमाने में किसी क्रांति से कम नहीं था। तो प्रिंट एक तरह का अखाड़ा बन गया। एक तरफ ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई जैसी महिलाएं थीं जो अपने हक के लिए महिलाओं के दयनीय जीवन के खिलाफ गुस्से से लिख रही थीं। तो दूसरी तरफ राम चड्ढा जैसे लोग भी थे जो स्त्री धर्म विचार जैसी किताबें लिखकर महिलाओं को आज्ञाकारी बनाने की सीख दे रहे थे। अभी तक के क्रांति ज्यादातर पढ़े लिखे अभिजात वर्ग तक ही सीमित थी, पर अब कहानी का अगला पड़ाव शुरू होता है जब प्रिंट सस्ता हुआ और आम लोगों तक, मजदूरों तक पहुंचा। और जैसे ही प्रिंट सस्ता हुआ, ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारकों ने इसे जाति व्यवस्था जैसे गहरे मुद्दों पर लिखने के लिए इस्तेमाल किया। गुलामगिरी जैसी किताबों ने उन लाखों लोगों की आवाज उठाई जो सदियों से चुप थे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें यहाँ दिखता है। ये बात है 1938 की, जब कानपुर के मिल मजदूर, वो भी अपने हक की लड़ाई के लिए, जाति और वर्ग के शोषण पर बात करने के लिए छोटे छोटे पर्चे छाप रहे थे। ये दिखाता है कि प्रिंट अब सच में जनता की आवाज बन चुका था। तो हमने देखा कि कैसे प्रिंट गोवा से शुरू होकर पूरे भारत में फैला, महिलाओं से लेकर मजदूरों तक पहुंचा। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इसके पूरे असर को, इसके स्थायी प्रभाव को समझते हैं। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ एक मशीन नहीं थी,
इसने सार्वजनिक बहस को जन्म दिया। इसने उन लोगों को आवाज दी जिनकी आवाज सदियों से दबी हुई थी, खासकर महिलाओं और निचली जातियों को। और सबसे बड़ी बात, इसने सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक बहुत बड़ा हथियार दिया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर 16वीं सदी की एक टेक्नोलॉजी ने समाज को इस तरह से बदल दिया, तो आज के दौर की कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ठीक यही काम कर रही है? अतीत को समझना हमें आज के मीडिया की ताकत को समझने में मदद करता है।